You are welcome in your English channel Shivam English Mentor. Today I am going to tell you about inversion. Inversion. इन्वर्जन मतलब उल्टा करना। जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो वर्ब और सब्जेक्ट करना है। कहने का मतलब कि इन्वर्जन करना, उलटना। तो इन्वर्जन में मैं बता दूं कि इन्वर्जन होता क्या है। हमको तो मैं तो पढ़ा रहा था एडवर्ब, एडवर्ब में ही इसको बताना है, क्योंकि एडवर्ब जब किसी सेंटेंस के शुरू में होते हैं, बिगिनिंग में होते हैं, तो वह पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करने के साथ साथ पूरे सेंटेंसेज को इम्फेसाइज भी करते हैं। मतलब उस पूरे सेंटेंस को जोड़ देते हैं। अतः ऐसी दशा में जब एडवर्ब का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में हो और वह पूरे सेंटेंस को इम्फेसाइज करते हों, तो ऐसी दशा में वर्ब कहने का मतलब कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसी को हम इन्वर्जन कहते हैं। इसके बारे में बता दें क्या। पुटिंग वर्ब, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट is called inversion। हो गया, यही है। पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब का प्रयोग करना, का यूज करना या रखना। सब्जेक्ट से पहले वर्ब को रखना, पुटिंग लिखे को रखना ही इन्वर्जन कहलाता है। इन्वर्जन कहलाता है। आप जानते हैं नॉर्मली और इन्वर्जन, इसे नॉर्मली हम लोग नॉर्मल तरीके में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अन्यवर्ड रहता है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। नॉर्मली ये रहता है, सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, किसी भी। ठीक है, मान लीजिए एडवर्ब भी है, तो एडवर्ब जो है शुरू में है, तो मान लीजिए एडवर्ब होगा। ठीक है, ठीक, ये हो सकता है एडवर्ब है तो। लेकिन इन्वर्जन में जब होता है, इन्वर्जन के मामले में तो क्या हो जाता है, एडवर्ब तो रहेगा ही, प्लस वर्ब हमारा पहले, सब्जेक्ट बाद में, और तब जो अन्य वर्ड है जो लिखा जाएगा। यही इसका नियम है इन्वर्जन में। तो नॉर्मली तरीके में क्या कहा, एडवर्ब मैंने पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। तो यह तो आप जानते ही हैं कि सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, केवल इम्परेटिव सेंटेंस को छोड़कर, जो कि केवल वर्ब से शुरू होता है। ठीक है, उसके लिए सही है इन्वर्जन। वर्ब से शुरू होता है, सब्जेक्ट का पता ही नहीं है। ठीक है, मैंने छिपा हुआ। तो कहने का मतलब कि ये मैं बताया कि पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। ये किस लिए इन्वर्जन किया जाता है, तो जब एडवर्ब्स में बता दूं कौन कौन लोग हैं। जब एडवर्ब्स सेल्डम, नेवर, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, हार्डली, स्कार्सली, जानते हैं क्या है।
नो सुनर हियर देयर, ये सब क्या है? एडवर्ब है। अरे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सेल्डम, नेवर, ये सब जो क्या है? निगेटिव सेंस बताने वाले एडवर्ब हैं। ठीक है, तो जब इनका प्रयोग, जब एडवर्ब्स याद और भी हैं का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्ट में हो, सेंटेंसेज के शुरू में हो, बिगिनिंग में हो, याद रहे। जब ये एडवर्ब्स देख लिए और भी हैं का प्रयोग सेंटेंसेज के शुरू में हो, ठीक है, और नॉर्मली तो सही है, और वे सेंटेंसेज को एम्फैसिस, जोर देना, एम्फैसिस करते हो तब या तो इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। इन्वर्जन का उपयोग होता है, इन्वर्जन का प्रयोग होता है। ठीक है, अब जानिए, होता है। ठीक हो गया, क्लियर है। तो कहने का मतलब कि इन्वर्जन का प्रयोग कब होता है? जब एडवर्ब, मैं तो लिख दिया नाम विचारते का आदि कोई, जब एडवर्ब का प्रयोग, ये कहे जब एडवर्ब का प्रयोग, ठीक है, एडवर्ब है तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं हमको। ठीक, जब एडवर्ब का प्रयोग, ठीक है, मान जो भी सेंटेंस के शुरू में हो और वे सेंटेंसेज को एम्फैसिस करते हो तो इन्वर्जन का प्रयोग होता है। ऐसी ही दशा में होता है। ठीक है, ठीक। और मैं इसके लिए एग्जाम्पल तो इन्वर्जन के बारे में, नो सुनर और हार्डली स्कार्सली के बारे में एग्जाम्पल से बताया भी हूँ, वही दूंगा। और हिंदी से इंग्लिश बनाते समय इसका बहुत प्रयोग होता है। इसलिए मैं कहूँ नो सुनर डीड आई लीव द हाउस देन, याद रहे कंजक्शन में भी आएगा यही चीज़। नो सुनर तो देन, हार्डली स्कार्सली है तो व्हेन। ठीक है, तो नो सुनर डीड आई लीव द हाउस देन इट began to rain, ठीक है। जो ही मैं घर छोड़ा था कि वर्षा शुरू हो गई, ये है। तो यहाँ नो सुनर डीड, यहाँ देख रहे हैं कि डीड जो है आई सब्जेक्ट है और यहाँ मेन वर्ब है, चलिए, और ये ए ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो डीड का प्रयोग पहले हुआ है, मेरे वर्ब है, बताएंगे कि अभी बता रहा है कि इसके दो प्रकार के होते हैं, ये इन्वर्जन दो प्रकार के। लेकिन पहले सुनिए कि नो सुनर डिड आई लीव द हाउस देन इट बिगेन टू रन, तो इसका पहले प्रयोग कर दिया। इसी प्रकार एक दे लीजिए, हार्डली या स्कार्सली, हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन, हार्ड, ये भी जानिए कि हार्डली और स्कार्सली के बाद में लगता है। तो हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन began to start, ठीक। या फिर when the train whistled, सीटी दे दी, चल दी।
तो हार्डली हैड, देखिए अब ध्यान दीजिए, समझा रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि हार्डली हैड यह भी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, ही सब्जेक्ट है, रिच जो है वर्ब है। दोनों में नो सुनर और हार्डली एड वर्ब है। पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है नो सुनर, हार्डली पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। और क्या, इससे बढ़कर क्या, यह पूरे सेंटेंस पर दबाव दे रहा है। नो सुनर डिड आई लिव द हाउस देन इट बिगेन टू रेन। नो से जब ही, जैसे ही मैं घर छोड़ा था कि वर्षा शुरू हो गई। मैंने पूरे सेंटेंस पर इम्फासिस हो रहा है, दबाव हो रहा है इस दोनों में। अब देख रहे हैं कि डीड और हैड, देख रहे हैं हैड, डीड और हैड का प्रयोग सब्जेक्ट दोनों बता दूं, इसमें तो आई है, आई और ही से पहले हुआ है, से पहले हुआ है, ठीक है। और भी बात पहले तो हो गया है, सब्जेक्ट से पहले हुआ है तो क्या है, ही जो सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट, आई और ही से पहले हुआ है। अतः दोनों सेंटेंसेज इन्वर्जन में है। यही कहेंगे कि दोनों सेंटेंस इन्वर्जन में कब हैं, जब सब्जेक्ट से पहले हमारा वर्ब का प्रयोग हुआ है, इन्वर्जन में है, यह भी यही बात है। नो सुनर और हार्डली एडवर्ब भी हैं जो शुरू में है, नो सुनर और हार्डली शुरू में है। एडवर्ब्स सेंटेंसेज के शुरू में है, यही ना विषय इसमें, सेंटेंसेज के शुरू में है। माने एडवर्ब का होना चाहिए शुरू में है, ठीक। अब बात करूँ कि इसमें बता दो एक एग्जाम्पल, ये तो बता दिया हार्डली स्कार्सली। आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट पहले है, हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब पहले है, क्या इसी तरह है? नहीं। जैसे मैं कहूँ हियर या देयर गोज सी, देखा, देयर गोज सी। अब तो देख रहे हैं हियर कम्स सी, यह भी देख रहे हैं कि देयर गोज सी, हियर कम्स सी, कम्स। ऐसा क्यों? क्या यह भी होता है? तो हाँ, यह भी होता है। देयर गोज, ये एडवर्ब है देयर, और इस वर्ब को मॉडिफाई किया, पूरे सेंटेंस को कर दबाव दे रहा है। देयर गोज सी, इसका अर्थ है वह वहाँ जाती है। हकीकत अर्थ यही है, सी गोज देयर, लेकिन इस सेंटेंस का इसका अर्थ यही है, ये सी गोज देयर नॉर्मल हो गया। जब देयर शुरू में नहीं है तो नॉर्मल हो गया। देखिए, यही देयर शुरू में है तो यहाँ क्या है, एम्फैसाइज है, जोर लगा दिया जा रहा है इस पर। वही देयर जो है अपने शुरू के स्थान से हट गया तो नॉर्मल हो गया। क्या हो गया? ये नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल हो गया तो हम इन्वर्जन में नहीं कर सकते। यदि एडवर्ब का प्रयोग शुरू में केवल है तब तो हम इन्वर्जन करेंगे। याद रखिए, एडवर्ब का प्रयोग शुरू में होना चाहिए, तब तो इन्वर्जन होगा। देयर गोज सी कह दिया। इसमें देख रहे हैं कि मेन वर्ब है, खाली इसमें क्या है, मेन वर्ब है, केवल मेन वर्ब देख रहे हैं। हियर इसी तरह प्रकार यह भी है, सी कम्स हियर, वह यहाँ आती है तो सी कम्स हियर कर सकते हैं इसको, कम्स हियर। यह भी नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया तो हियर इधर हो गया, शुरू में है नहीं तो नहीं हो सकता। हाँ, यह भी देख रहे हैं मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब का भी प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग होता है।
यही यही है। इस प्रकार हमारा इन्वर्जन दो प्रकार के होते हैं, एक पार्शियल और एक कंप्लीट या फुल। इसको मैं कंप्लीट कहते हैं, जो मेन वर्ब ही पहले है, या इसका हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों होता है, बताऊंगा। हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है, और एक तो हेल्पिंग वर्ब पहले हो। तो इस प्रकार हमारे दो प्रकार के मैं बताया। तो इन्वर्जन को प्रकार के होते हैं, तो याद रहे दो प्रकार का। और शुरू करते हैं इन्वर्जन के टाइप्स। इन्वर्जन के टाइप्स है, दोनों के एग्जाम्पल्स भी दे दें। एक के बारे में तो लगभग मैंने दे दिया है, जो ऊपर दो थे वो जो है पार्शियल ही है, और ये दो थे ये मैं दिया हूँ यहाँ, ये क्या है तो कंप्लीट या फुल इन्वर्जन। तो याद रहे इन्वर्जन, ठीक, इन्वर्जन दो प्रकार के होते हैं। कौन? पहला और दूसरा, दोनों का लिख दो नाम। पार्शियल इन्वर्जन, पार्शियल इन्वर्जन, और दूसरा है फुल या कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन और फुल इन्वर्जन, ठीक है। देखिए भूल बस SION है, SON हो जाए, यदि SON भी हो गया है तो उसके मान के चलिए SION है, ठीक है, ठीक। तो कंप्लीट इन्वर्जन और ये पार्शियल इन्वर्जन। बात करें इसका, ये इन्वर्जन देखिए यहाँ SON हो ही गया है, क्योंकि सन होता है SION, ठीक। सन मैंने पुत्र बेटा, ये नहीं। तो पार्शियल इन्वर्जन मतलब आंशिक, और ये कंप्लीट फुल, ठीक है। और इसको क्या क्यों कहते हैं इसके बारे में, दोनों के बारे में दे रहा हूँ। जब सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट का मतलब है के पहले ऑक्सिलरी वर्ब जब सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब तथा बाद मेन वर्ब होता है, उसे पार्शियल इन्वर्जन कहते हैं, इसके बारे में आप लोग खूब जानते हैं अच्छी तरह से। जब सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब तथा बाद में, मतलब जब सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब तथा बाद में, मतलब किसके बाद में? सब्जेक्ट के, ठीक है, मेन वर्ब होता है। मतलब इस तरह ए भी ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, इस स्ट्रक्चर में होता है। इसे क्या कहते हैं? यही हमारा पार्शियल इन्वर्जन है। इसके बारे में आप जानते हैं, सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी में होते हैं। इसके बारे में पहले से, इसी पार्शियल है ये। सभी इंट्रोगेटिव, मैं पहले कह दूँ, सभी इंट्रोगेटिव, सभी प्रकार के, सभी प्रकार, या कहे सभी इंट्रोगेटिव प्रकार किया, सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज पार्शियल इन्वर्जन होते हैं। ठीक है, पार्शियल इन्वर्जन होते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे कि डू आई टीच यू, ठीक है। अरे भाई हमको इससे नहीं पता रहा है, लेकिन डू आई टीच यू हो गया, डू ए भी सब्जेक्ट और टीच मेन वर्ब हो गया कि नहीं हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद से हमारा सब्जेक्ट
उसके बाद से मेन वर्ब। यस नो क्वेश्चन इसी तरह होता है। अरे जब WH वाला होगा क्वेश्चन वर्ड वाला तो खाली WH लग जाता है, उसके बाद तो फिर हेल्पिंग वर्ब लगता ही है। इसलिए मैंने कहा कि सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज पार्शियल इन्वर्जन होते हैं। ये तो मैं क्लियर बताया। उसके बाद जानते हैं कि जब एडवर्ब से शुरू सेंटेंस हो इस प्रकार का गौर लिख लेते हैं। वाज ही कमिंग, ठीक हो गया, जान गए, वाज ही कमिंग। हाँ, अब जान गए ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब हो गया। ये तो कहने का मतलब कि ये सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज इस प्रकार के होते हैं, चाहे टेंसेज है, 12 टेंसेज लीजिए, चाहे किसी प्रकार का। MI ए टीचर अभी सही है, माने इंट्रोगेटिव सभी टेंसेज में, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में इस प्रकार का होता है। और मैं बात करें कि बता चुका हूँ पहले कि जब एडवर्ब से सेंटेंस के शुरू में हो तो हमारे स्टेटमेंट कहें, ये कहें एसर्टिव सेंटेंस कहें, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस कहें, नेगेटिव सेंटेंस कहें, वो अभी इन्वर्जन में होते हैं। वो बता चुका हूँ उसके पहले। अच्छा, होने का मतलब कि एडवर्ब से शुरू होने वाले, एडवर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेज भी इन्वर्जन होते हैं। एडवर्ब से शुरू होने वाले, यहाँ इंट्रोगेटिव तो लिख दिया, होने वाले अफर्मेटिव सेंटेंसेज या एसर्टिव सेंटेंसेज, एसर्टिव, अब एसर्टिव ही लेते हैं, एसर्टिव सेंटेंसेज। एसर्टिव में जानते ही हैं कि अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों आता है। तो एडवर्ब से शुरू होने वाले एसर्टिव सेंटेंसेज भी इन्वर्जन में होते हैं, SION। हमको लगता है कि मैं शुरू में इन्वर्जन INVER SION है कि SON ही लिख दिया हूँ, अब हमको शक है जो भी तक होने वाले एसर्टिव सेंटेंसेज में इन्वर्जन। चलो इसको उतर ही देते हैं। एडवर्ब से शुरू होने वाले एसर्टिव सेंटेंसेज, इसको बात से बताएंगे। एसर्टिव सेंटेंसेज इन्वर्जन में होते हैं, इन्वर्जन में होते हैं, ठीक है। एडवर्ब से शुरू होने वाले, जैसे सेल्डम डू दे गोए जू, सेल्डम डू दे गोए जू। देखिए इस हमारा क्या है, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बोल रहे हैं। सेल्डम डू दे गो ए स्कूल, जोड़ लग, कभी कभार, सेल्डम डू दे गो ए जू। तो यहाँ सेल्डम जो है देख रहे हैं एडवर्ब है, डू जो है पहले लगा और सब्जेक्ट ये है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट है तो हमारा मेन वर्ब है, देख रहे हैं। हियर सी, हियर डॉज शी सिंग ए सॉन्ग, देखा, हियर डज शी सिंग ए सॉन्ग, हियर लगा दिया एडवर्ब, डज भी लग गया ऑक्सिलरी वर्ब, और यहाँ सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लगा। इस प्रकार का जब है तो यह क्या है, पार्शियल इन्वर्जन है, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे रेयरली डिड आई सी द ताज, देखो रेयरली डिड आई सी द ताज। अब रेयरली लगा है तो हम नहीं लिख सकते हैं, ऐसा लिखिए, रेयरली लिखा तो आई सा द ताज लिख देंगे। बता दूं
सादताज, याद रहे गलत है। रेयरली आई सादताज नहीं लिख सकते। जब एडवर्ब शुरू में मैं कर दिया ही या रेयरली सेल्डम बता दिया उसके पहले भी, तो याद रहे जब इस तरह नॉर्मल का प्रयोग नहीं कर सकते। रेयरली है तो हमको इन्वर्जन में ही रेयरली डिड आई सी द ताज। ठीक, इस प्रकार बता। और मैं बात करें पार्शियल, तो बता दिया शुरू में भी पार्शियल एग्जाम्पल दिया था। पार्शियल ज़्यादा मिलेगा ही, पार्शियल में जान इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलता होता है पूरा, और एसर्टिव सेंटेंस में बता दिया जब एडवर्ब से शुरू हो। और बात करें कंप्लीट, या कंप्लीट कहें या फुल कहें, कुछ भी कह सकते हैं। कंप्लीट इन्वर्जन के बारे में, कंप्लीट इन्वर्जन, इन्वर्जन देखिए SION, कंप्लीट इन्वर्जन। जब मेन वर्ब या, ये नहीं जानते केवल मेन वर्ब ही थोड़े रहेगा, मेन वर्ब भी शुरू में होता है सेंटेंस में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद भी मेन वर्ब होता है। तो वही कहा जा रहा है कि जब मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, दो कंडीशन होता है, या तो मेन वर्ब होता है, तो जब मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब का प्रयोग सेंटेंस सब्जेक्ट से पहले हो, सब्जेक्ट से पहले हो, तो उसे कंप्लीट इन्वर्जन कहते हैं। उस सेंटेंस को, तो उस सेंटेंस को या उसे कंप्लीट इन्वर्जन कहते हैं। कंप्लीट इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, मैं कहा कि मेन वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले हो। कहने का मतलब कि असली इन्वर्जन यही है, वो तो पार्शियल है, माने प्रेडिकेट सब्जेक्ट प्रेडिकेट दो भाग, प्रेडिकेट का एक अंश लिया गया था, मतलब केवल हेल्पिंग वर्ब पहले था और तो सभी जो है उधर ही था, मतलब प्रेडिकेट में ही था, केवल उसमें अंश लेकर, मतलब हेल्पिंग वर्ब अंश है, सहायक है। किंतु ये कंप्लीट या फुल इन्वर्जन किस लिए है कि जब मेन वर्ब या मेन ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब, जाने क्या ऑक्सिलरी का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक, आप प्लस मेन वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले हो, मतलब पूरा का पूरा क्या हो, प्रेडिकेट से निकल करके सब्जेक्ट में आ जाए और सब्जेक्ट को उधर कर दे। ठीक है, उसके बाद से प्रेडिकेट का शेष भाग तो रहेगा ही रहेगा। ये थोड़ा है कि सभी जब हम वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहले कर देंगे, सब्जेक्ट को बाद में कर देंगे, ये नहीं, प्रेडिकेट का शेष भाग तो रहता ही है, शेष भाग उसी में रहेगा, प्रेडिकेट में ही। तो कहने का मतलब कि ऐसी, इसे क्या कहते हैं, कंप्लीट इन्वर्जन कहते हैं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों सब्जेक्ट से पहले हो। इसका मतलब कैसे है इसका, मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस अदर्स, जानते हैं अदर्स, ठीक। अरे प्रेडिकेट का पूरा पोर्शन यहाँ देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब्स ये भी प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर्स, ठीक है, अदर वर्ड्स, अरे ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, अदर वर्ड्स, प्रीपोजिशन होगा, जो भी होगा, ठीक। इस प्रकार मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। जैसे कि मेन वर्ब में मैं दिया था कि देयर गोज द बस, मैं दे दिया देयर गोज द बस,
इसका अर्थ क्या हुआ? द बस गोज देयर, अर्थ नहीं हुआ। लेकिन ये हमारा एक स्टाइलिश भी कह सकते हैं इंग्लिश ग्रामर का लिखने का तरीका। और सेंटेंस पर देयर शुरू में देख ही रहे हैं कि है, यदि यह देयर जो है उधर हो जाएगा द बस गोज देयर, तो इसका जोर खत्म हो जाएगा, सेंटेंस में जोर हो रहा है, देयर गोज द बस। ठीक है, ये हो गया। गोज क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब कहा तो मेन वर्ब हो गया। अब बस क्या है? सब्जेक्ट है। ये तो देख ही रहे हैं कि बस क्या है? सब्जेक्ट है, और देयर जो है हमारा एडवर्ब है। ठीक, तो इस दशा में हमारा क्या हो रहा है? मेन वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। ठीक, तो इसी दशा में हमारा ये कंप्लीट, इसको क्या कहेंगे? कंप्लीट इन्वर्जन है, मैंने सब्जेक्ट के पहले हमारा वर्ब आ गया। लिखते हैं दूसरा, जस्ट आउट द, जस्ट आउट या आउटसाइड का है, जस्ट आउटसाइड द स्कूल कैंपस, कैंपस जस्ट आउटसाइड द स्कूल कैंपस was waiting my friend, देखा, यहाँ वाज है और वेटिंग है। वाज जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब है और वेटिंग मेन वर्ब है। देख रहा, अब माई फ्रेंड सब्जेक्ट है। देख लिया ना कि जस्ट आउटसाइड द स्कूल कैंपस। अरे इसका अर्थ यही हुआ कि माई फ्रेंड वाज वेटिंग, ठीक है, जस्ट आउटसाइड द स्कूल कैंपस। तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक, कि जस्ट आउटसाइड द स्कूल कैंपस वाज वेटिंग माई फ्रेंड। ये भी होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके बारे में, कंप्लीट इन्वर्जन के बारे में। मान लीजिए कि ये तो हमारे क्या दिया, एक और इसका इसी में ले लेते हैं। हियर है तो देयर भी, देयर हियर कम्स पीएम, कम्स द पीएम, ठीक है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। हियर कम्स द प्राइम मिनिस्टर, देख रहे हैं, इसका मतलब द पीएम कम्स हियर। तो देख रहे हैं कि मेन वर्ब है और ये सब्जेक्ट है हमारा, ये एडवर्ब है। ये दोनों एक प्रकार के हैं। इस प्रकार का और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ा जाता है, तो उसमें होता है क्या है, बता रहा हूँ। आई एम नॉट एन इंटेलिजेंट मैन, I am not an intelligent man, said मान लीजिए कि said अपहरण to you, ठीक है। यहाँ देखा ये वर्ब सब्जेक्ट ये है और ये मेन वर्ब है, ठीक। इस प्रकार मैंने बता दिया कि इन्वर्जन क्या है और इन्वर्जन दो प्रकार, कितने प्रकार हैं, दोनों के बारे में बताया कि पार्शियल इन्वर्जन और कंप्लीट या फुल इन्वर्जन, दोनों के बारे में मैंने बता दिया। एक सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का जो पहले होता है उसे पार्शियल कहते हैं, और जब सब्जेक्ट से पहले दोनों हो, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो या केवल मेन वर्ब हो, तो उसे हम फुल या कंप्लीट इन्वर्जन कहते हैं। और ऐसी दशा में, दोनों ही दशाओं में क्या होना जरूरी है, तो एडवर्ब का होना जरूरी है। यदि एडवर्ब है तो, और नहीं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में तो बिना एडवर्ब के ही क्या होता है, हमारा बिना एडवर्ब के ही इन्वर्जन होता है, ठीक है। अब इसका रूल जो है
कैसे रूल्स हैं, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स।